श्रवार्थ सिद्धि अध्याय 4 प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले चार निकायों के नाम। चार निकायों के नाम आपको ध्यान रखनी है। चार निकायों के नाम कौन कौन से हैं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। पैराग्राफ नंबर 443 में पहली पंक्ति में देव किसे कहते हैं, ये परिभाषा दी हुई है, ये आपको याद करनी है। सूत्र नंबर 2, आदि के 3 निकायों में पीतांत लेश्या है। पीत है अंत में जिसके, ऐसी पीतांत लेश्या आदि के 3 निकाय मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत ये 4 लेश्याएं होती हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि आदि के 3 निकायों में 4 लेश्याएं होती हैं तो आपको स्मरण में रहे कि हाँ, पीतांत का अर्थ 4 लेश्याएं हैं, इसलिए हमने आपको स्पष्ट बतला दिया। कई बार ऐसा हो जाता है कि कन्फ्यूजन में पीतांत तक तो समझ में आता था, लेकिन पीतांत का अर्थ 4 लेश्याएं ये समझ में नहीं आया। इस प्रकार की कन्फ्यूजन को दूर करें। फिर इसके बाद सूत्र नंबर 3 आपके लिए एक मुख्य सूत्र के रूप में आएगा। यहाँ पे देवों के भेद दिए हुए एक जोड़ी के रूप में इसको हमने बनाया था, तो इसमें आपको सूत्र नंबर ये तो मुख्य है, इसके साथ अब जो आगे इससे जो भेद निकलेंगे वो जो सूत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देवों के 4 निकायों के क्रमशः 10 भेद व्यंतर, फिर इसके बाद भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। सूत्र नंबर 4 में आपको पूरी परिभाषाएं 10 परिभाषाएं याद करनी। इंद्र, सामानिक, त्रायस्तिंस, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीनक, अभियोग और किलविषक, इन सबकी परिभाषा आपको आनी चाहिए। यद्यपि ये हमने तत्काल सूत्र के अंतर भी पढ़ी थी, लेकिन फिर से एक बार अच्छी तरह इसको पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 449। ये प्रश्न इस बार हमने आपको प्रश्न पत्र में पूछा है। त्रायस्तिंस, लोकपाल, वर्जया, व्यंतर, ज्योतिष कहा। इसमें आपको पूछा जा सकता है मानो ज्योतिषी देवों में इंद्र नहीं होते, इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ज्योतिषी और व्यंतरों में 2 जगहों पर त्रायस्तिंस और लोकपाल नहीं होते, बाकी 8 होते हैं। पूर्वयोर 2 इंद्र, पूर्व वालों के 2 इंद्र, 2 इंद्र होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इनके नाम यहाँ पे दिए हुए, नाम आप ना रखें यहाँ तो भी चलेगा, सबके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी यदि आपको नाम नहीं होते तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से सूत्र नंबर आपके 7, 8, 9 ये 3 सूत्र प्रविचार संबंधी हैं। तो किनके कौन सा प्रविचार होता है आपके स्मरण में बहुत अच्छी तरह रहे, ये आपको अभी प्रश्न पत्र में भी हमने पूछा और जो फाइनल प्रश्न पत्र आएगा वहाँ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि आप उसमें हमने प्रश्न दिया था ईशान स्वर्ग में कौन से प्रविचार होता है, तो वहाँ पे आपको शब्द लिखना है काय प्रविचार। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्वर्ग में कौन सा प्रविचार संभव है। फिर आ जाए आप सूत्र नंबर 10। तो सूत्र नंबर 10, सूत्र नंबर 11, सूत्र नंबर 12, ये 3 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में देवों के भेद दिए हुए हैं। भवनवासियों के सारे भेद हैं, व्यंतरों के और ज्योतिषी देवों के, इनको आप रट लें, क्योंकि आपकी प्रश्न जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसमें हमने जो मैच द फॉलोइंग थी, सही जोड़ी बना, वो यहीं से दी है। एक तरफ उनके निकाय दे दिए और दूसरी तरफ उनके भेद दे दिए। जैसे हमने एक तरफ भवनवासी दे दिया और नीचे लिख दिया दिग कुमार, तो आपको दिग कुमार और भवनवासी को
मैच करना। व्यंतर और यहाँ पे दे दिया प्रसाच, तो दोनों को मैच करना। यहाँ ज्योतिषी और वहाँ पे दिया प्रकीर्णक तारे। तो इस प्रकार आपको दोनों को मैच करना आना चाहिए कि ये इसका भेद है, इतना कंफर्मेशन तो कम से कम रहे। इसलिए मैंने कहा इसको रट लें कि हमको ये कंफर्मेशन बना रहे। अगर आप सूत्र याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा, सूत्र से भी इनका काम हो जाता है। इसलिए इनको सूत्र से ही यदि आप याद कर लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें ये वाला भेद है। फिर आएंगे सूत्र नंबर 13 पर, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निलोके। ये सामान्य सहज है, इसमें कोई बहुत विशेष नहीं है। फिर तत्कृता काल विभागा, उसके माध्यम से काल का विभाग होता है, इतना बस। ठीक, यहाँ पर शायद मनुष्य उसका वर्णन आया है, मानसोत्तर पर्वत का नहीं आया। ठीक है, हाँ, इसमें एक विशेष चीज याद रखनी है आपको, पैराग्राफ नंबर 4, 6, 7 कि ज्योतिषी देवों के विमान कौन खींचता है? आभियोग जाति के देव, ये ध्यान में रखना है। आभियोग जाति के भेद, सूर्य और चंद्र, सूर्य और ज्योतिषी देवों का जो भ्रमण है कहाँ तक होता है, आपको ध्यान रखना है। मनुष्य लोक में मात्र होता है, इसके बाहर नहीं होता। प्रश्न आ जाए, नंदीश्वर द्वीप में दिन और रात कैसे होते हैं? आपको ध्यान में रखना है, नंदीश्वर द्वीप में दिन और रात का भेद ही नहीं होता, क्योंकि वहां सूर्य और चंद्रमा स्थिर हैं। ये आपको लॉजिकली बना, आपको पूरी सर्वा सिद्धि में नंदीश्वर शब्द ही नहीं था, आपने कैसे नंदीश्वर की चर्चा कर दी? इसको लॉजिकली लेना है, ये लॉजिक पे एग्जाम होता है। इसलिए सूत्र नंबर 15 आपका, बहिरा अवस्थिता, बाहर अवस्थित हैं, इस प्रकार। यहाँ से फिर 16 नंबर सूत्र से वैमानिकों का भी विषय चालू होता है। तो वैमानिक सामान्य से 2 प्रकार के, वैमानिकों के इंद्र 12 प्रकार के, वैमानिक देव 16 प्रकार के, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि, ये 16 भेद हैं। ये वैमानिकों में कल्पोपपन्न के भेद हैं। तो कल्पोपपन्न आदि का भेद ना करके अगर सामान्य से वैमानिकों के भेद भी पूछे जाते हैं तो सामान्य से 2, कल्पोपपन्न, कल्पातीत। ठीक, कल्पोपपन्न में 16 देव, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्र, ईश्वरत, आनंद, अच्युत, ये इतने आपके इसमें आ जाएंगे। और फिर यहाँ आ जाएंगे आप कल्पातीत में, तो यहाँ पे 9 ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर, ये आपके इसमें आ जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, मुझे तो 16 स्वर्ग के नाम याद हो गए, आप लोग कर लें। ये 16 स्वर्ग भी कहलाते, ये वैमानिकों के 16 भेद भी हैं। और इंद्र अगर आए कि उनके इंद्र कितने हैं, तो उनके इंद्र हैं टोटल 12, ये ध्यान में रखना। कौन कौन है वो ज़्यादा डीपली विषय है, तो हो सकता है आपको ना पूछा जाए, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि उनके इंद्र 12 होते हैं, देव 16 होते हैं। सूत्र नंबर 20, स्थिति प्रभाव सुखद्दिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिका, क्या क्या उनमें बढ़ते क्रम में होता है? ये प्रश्न हम जब पढ़ते थे सर्वा सिद्धि, तब ये प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आया था कि देवताओं में क्या क्या बढ़ते क्रम में होता है और क्या क्या घटते क्रम में होता है। तो इनको हम लोगों को लिखना था। तो हो सकता कि अब हम आपकी परीक्षा लेंगे तो ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखें कि क्या घटते क्रम में होता है, क्या बढ़ते क्रम में होता है। सूत्र नंबर 20 और 21। इसके बाद सूत्र नंबर 22, यहाँ पे लेशिया। तो कम से कम आप नीचे के जो देव हैं उनकी लेशिया बस याद रखें, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न अभी प्रश्न पत्र पर, आदर्श प्रश्न पत्र में हमने पूछ लिया था, तो आपको थोड़ा सा सामान्य से याद रखना, क्योंकि विषय बहुत गहराई में चला जाएगा, तो आप ज़्यादा गहराई में ना जाके ऊपर ऊपर 1, 2, 4 देवों की बस विषय में जान। बाकी यदि किसी की बुद्धि से अच्छा है और वो सारे याद रख सकते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। प्राग ग्रैविक्य कल्पा, ये प्रश्न बन सकता है कि कल्पवासी देव कहाँ तक होते हैं, तो ग्रैविक के पहले तक। या प्रश्न बन सकता है कल्पातीत किनको कहते हैं, तो 16 स्वर्गों के ऊपर कल्पातीत होते हैं।
ब्रह्मलोकालया लौकांतिका, लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं? तो ब्रह्मलोक में रहते हैं। फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर आपका 489 ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह याद कर लें। लौकांतिक देव का वर्णन परिभाषा में भी पूछा जा सकता है। 2-3 नंबर का जो प्रश्न आपके बड़े प्रश्न है, जो नॉर्मल प्रश्न है वहाँ पर भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको पैराग्राफ नंबर इसको ध्यान में रखो। ये लौकांतिक के 8 भेद हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लें। बस सामान्य से सूत्र का अर्थ जो है उसी में पढ़ लें तो उसमें काम आपका हो जाएगा। इनके बीच वाले देवों की चर्चा नहीं करेंगे। जो सूत्र पैराग्राफ नंबर 491 है ये आपके पेपर का विषय नहीं बनाएंगे। इसके बाद विजयादिक में 2 चरम वाले देव होते हैं। यहाँ सामान्य है। चरम शब्द का अर्थ बस आप ध्यान रखना। चरम शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट, परमोत्कृष्ट या अंतिम। हाँ, सूत्र नंबर 27 मुख्य है। ये एक बार हमको पूछा गया था इसलिए हम आपको पूछते हैं। त्रियंच किसे कहते हैं, या त्रियंच की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि अनुसार लिखिए। आपको ये वाला 27 नंबर सूत्र लिखना। ये सूत्र एक बार हमको महाराज ने पूछा था। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज विराजमान थे और उन्होंने हमको कहा कि अच्छा पंडित जी बताइए। मैंने कहा जी महाराज जी। बोले तत्वार्थ सूत्र के अनुसार त्रियंच किसे कहते हैं। अब मैं सोचता रहा कि त्रियंच की चर्चा है कहाँ है, कहीं समझ ही नहीं। त्रियंच की चर्चा ही नहीं है कहीं अलग से। फिर मुझे तुरंत याद आया, मैंने महाराज को सूत्र बोल के सुनाया। महाराज ने बहुत प्रशंसा की। महाराज ने कहा देखो ऐसे याद करने हैं सूत्रों को, तो आप लोगों को भी ऐसे सूत्र याद करने हैं कि आपको पूछे कि त्रियंच का वर्णन कहाँ, ये सूत्र आपके मुख पर आए। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषः, औपपादिक जन्म वाले मतलब देव और नारिकी और मनुष्यों से जो शेष बचे हुए सब त्रियंच हैं। अब यहाँ पे आयु चालू हो गई। सूत्र नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 पूरे सूत्रों में देवों की आयु, उत्कृष्ट आयु और जगन्नायु का वर्णन है। इसके लिए हमने बहुत सुंदर चार्ट आपके पहले बनवा दिया है। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लें, और यदि नहीं बना पाया है तो किन्हीं और की सपोर्ट से उसे बना लें। जिनने बनाया हो वो हमें प्रेषित करें जिससे हम उसको आगे प्रेषित कर दें। आप लोग इसका अच्छा सुंदर चार्ट बना लें, एक ही पेज पर पूरा बन जाएगा। उत्कृष्ट एक तरफ लिख दें देव, एक तरफ उत्कृष्ट, एक तरफ जघन्य, ऊपर लिख दें आयु। तो देव, उत्कृष्ट और जघन्य। देवों में सबसे पहले आए भवनवासी। भवनवासियों में जिन जिनकी अलग अलग दी है, जैसे असुर कुमार, नाग कुमार, द्वीप कुमार और शेष क्रम से नाम लिख दें। फिर उसके बाद आपके व्यंतरों की एक ही स्थिति है, भवन ज्योतिषियों की एक सी स्थिति है, वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद आ गए आपके वैमानिक। तो वैमानिक में क्रमशः 16 स्वर्ग लिख दें। 16 स्वर्ग में 5वें स्वर्ग के बीच में लौकांतिक छोड़ दें, या लौकांतिक अलग से लिख सकते हैं। इसका क्रमशः नीचे आएंगे 16 स्वरों के बाद नवग्रैविक आ जाएं। नवग्रैविक में एक करके 9 बना दें। 1 ग्रैविक, 2 ग्रैविक, 3 ग्रैविक, 4 ग्रैविक, 5, 6, 7, 8, 9 ग्रैविक। इसके बाद अनुत्तर, फिर अनुदश और फिर उसके बाद अनुत्तर। इस प्रकार आप बना दें। अनुत्तर में भी चाहें तो एक सर्वासिद्धि अकेला छोड़ दें, या सर्वासिद्धि और लौकांतिक देवों को अलग से लिख दें कि इनमें जगन्य स्थिति नहीं होती, उत्कृष्ट स्थिति ही उनकी एक सी स्थिति वाले देव होते हैं। ये दोनों लौकांतिक और सर्वासिद्धि के, बाकी सबकी जगन्य और उत्कृष्ट दोनों होती हैं। तो वो आप क्रमशः लिख दें, बहुत सुंदर चार्ट बन जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने वालों को मेहनत तो करनी पड़ती है। एक श्लोक चलता है, विद्यार्थी कुतो सुखा, सुखार्थी कुतो विद्या। विद्यार्थी को सुख नहीं होता, सुखार्थी को विद्या नहीं होती। और आलस्य कुतो विद्या, आलस्य की भी या आलसी के भी विद्या नहीं होती।
तो इसलिए आलसी नहीं बल्कि प्रमाद ना करके थोड़ी सी मेहनत करें। दूसरी चीज़ एक बहुत अच्छी, अभी मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं भी पेपर लिखने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत देर से कुछ लिखा नहीं, तो लिखने की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। और जब एक पेपर दो पेपर हो जाते हैं उसके बाद आप स्पीड बढ़ जाती है। तो आप लोग उस चीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर हम अभी नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट पेपर में जाके लिखेंगे तो लिखने में दिक्कत होगी। अभी से यदि लिखना शुरू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही लिखें, जो एजेड हैं, ज़्यादा उम्र वाले हैं, वो कम लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना पुरुषार्थ करेंगे। इस प्रकार इति तत्पार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्रे चतुर्थ अध्याय नमो नमः। इस प्रकार यह चौथे अध्याय से बनने वाले प्रश्नों का सामान्य विवरण आपको बताया। आयु में से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सूत्र भी बहुत सारे हैं, प्रश्न भी बन सकता है। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए, मैच द फॉलोइंग बन जाए, एक तरफ आयु लिख दी जाए, एक तरफ स्वर्ग लिख दिए जाए, इस स्वर्ग में कितनी आयु है। तो ये तत्काल सूत्र का विषय, ये सर्वार्थ सिद्धि का विषय नहीं है, इसलिए आप इसको एक सामान्य से जनरल सा चार्ट बना के एक बार में भी यदि नजर डालेंगे तो ऊपर से नीचे तक आ जाएगा। इसमें एक प्रश्न छूट गया, मेरी नज़र में वो नहीं आ पाया, आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। इसमें एक श्लोक में एक पैराग्राफ के अंदर देवों की ऊंचाई का वर्णन भी है, वो भी आप एक बार देख लें। ठीक इसी के साथ चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ।